जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रेया गुप्ता एजुकेशन पर। मैं श्रेया गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं। हमने अलंकार पर और भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं, जिसको भी देखना हो वो हमारे YouTube चैनल श्रेया गुप्ता एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं। हमने और वीडियो अपलोड किए हैं। आइए देखते हैं आज की भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं तथा हम भ्रांतिमान अलंकार को उदाहरण में किस प्रकार से समझते हैं। ये जो भ्रांतिमान अलंकार है, ये हमारे सामने जो रोज दिनचर्या होती है हमारी, मतलब रोज जीवन में कैसे हम इसका सामना करते हैं, ये किस प्रकार से हमारे जीवन में उत्तरदायी है। देखते हैं कि भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं। पहले परिभाषा में देखते हैं। जहाँ एकता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, मतलब जहाँ किसी भी स्थान पर कहीं पर भी एकता के कारण यानी कि वो सेम दिखने में हो, मतलब वो उनमें फर्क, वो एक हो, वो समान प्रकार से हो। किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु जो समान प्रकार से हो, वो उसमें एकता हो। किसी वस्तु में, कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए। कोई वस्तु है, उसमें किसी और वस्तु का, किसी अन्य वस्तु का, किसी और वस्तु का भ्रम हो जाए। हमें ऐसा लगे कि वो चीज वो है, मतलब कि मान लीजिए कोई हमने टेबल रखे है, दो टेबल है जो एक ही प्रकार से दिखने में, मतलब उनमें एकता है, समान है वो, पर उनमें कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही, एकदम समान तो है नहीं, कुछ ना कुछ डिफरेंट है, पर वो उनमें एकता है। तो उसको हम देखने में हमें ऐसा लगेगा कि मान लीजिए ए है टेबल और बी है, तो हमने ए टेबल को रखा है, वहां पर हमें लग रहा है कि जो टेबल दिख रहा है वो बी है, कहीं अंधेरा है, ऐसा कुछ परिस्थिति ऐसी हो जिसमें हमें लगा कि वो ए है, वो टेबल जो है वो ए रखा है, पर वहां पर ए टेबल ना होकर बी हो, कोई दूसरा टेबल हो, जिसको देखकर हमारे अंदर जो भ्रम हो रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो ए है, ऐसा हमारे अंदर कोई भ्रम विचार हो, तो उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। कभी कभी क्या, मतलब कि किसी किसी के साथ, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि अंधेरा हो, रोशनी में नहीं, अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हो, कहीं पर भी कोई रस्सी पड़ी हो, तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि वहां पर सांप है। हम देखने के बाद हमारे अंदर ऐसा भ्रम हो जाता है कि वहां पर सांप दिख रहा है, क्या वहां पर सांप है, शायद हमें, हमारे अंदर ये जो भ्रम उत्पन्न हो रहा है, इसी को भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। ये हमारे जीवन में इस प्रकार से उत्तरदायी है कि वो हमें किसी भी वस्तु को देखने कारण हमारे अंदर जो भ्रम उत्पन्न हो जाता है, हम कंफर्म नहीं हो पाते कि जो चीज हम देख रहे हैं वही चीज है, पर वो ऐसा नहीं होती। हम जिस वस्तु को देख रहे होते हैं, असल में वो कुछ और होती है। और ये जो हम देखने के बाद हमारे मन में जो सोच विचार होते हैं, इसी को भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं, क्योंकि हम उसको देखकर एक कंफर्म नहीं हो पाते कि जो चीज हम देख रहे हैं वही सही है। हमारे हमसे ये गलती हो जाती है कि जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, असल में वो कोई और वस्तु निकल जाती है। इसी को भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से हम भ्रांतिमान अलंकार को किस प्रकार समझते हैं। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख दो चोटी भाग उठा, भय मानकर सर पर शापिन लोट। मतलब ये जो यहाँ पर जो मुन्ना है, इसको भय हो गया, भ्रम हो गया कि इसकी मम्मी ने, जो इसकी मम्मी है, इन्होंने दो चोटियां की है, पर उनके सर पर, इस मुन्ना को लगा इसकी मम्मी के सर पर दो चोटी, मतलब इसको लगा कि यहाँ पर सांप है, पर उनकी मम्मी ने, मुन्ना की मम्मी ने असल में दो चोटी की है, पर इसको, मुन्ना को लगा कि उनकी मम्मी के सर पर सांप लौट रहा है। तो सांप लौटने के कारण उसे ये भय होता है, भ्रम हो जाता है कि वहां पर दो चोटियां नहीं, वहां पर सर्प है, वहां पर सांप लौट रहा है उनकी मम्मी के सर पर। तो ये इनके अंदर ये भ्रम हो जाता है, भय हो जाता है, तो देख कर ये भाग गए। तो ये जो देखे, इनके अंदर जो विचार आया, भय हुआ, इनके अंदर जो भ्रम हुआ, इसी को भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। इनसे ये मतलब ये भ्रम हो गया इनको कि इनकी मम्मी के सर पर सांप लौट रहा है। असल में वो सांप नहीं, वो चोटी है इनकी मम्मी की, बट इनको लग रहा है कि वहां पर सांप है। इसी को भी भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। आपको
उदाहरण में एकदम अच्छे से समझ में आया होगा कि भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देश देख दो चोटी भाग उठा, भय मानकर सर पर सांपिन लोट। इसे लगा कि उनकी मम्मी के सर पर चोटियां नहीं सांप है, इसी कारण ये भाग गए अपनी मम्मी के मतलब वहां से उठ के। इनको भ्रम हो गया, मुन्ना को भ्रम हो गया कि उनकी मम्मी के सर पर सांप लौट रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया होगा कि भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं। ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं तथा उदाहरण सहित परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। तो आपको भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा इतनी छोटी सी परिभाषा है कि जहाँ एकता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। इतनी छोटी सी परिभाषा है। उदाहरण में आप कोई भी मतलब जो भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण हो उनमें से आप जो आपको ठीक लगे वो उदाहरण आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।